जीवन एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति कौन है? वही जो खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर और आज के विशेष एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र दोष की। चंद्र है तो सौम्य ग्रह, पर प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप हमेशा कश्मकश में रहते हैं, इधर उधर की सोचते रहते हैं, निर्णय लेने में कमज़ोर हैं, यानी कि डिसीजन पावर जो है वो आपकी कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और सेंसिटिव है, इंट्रोवर्ट है, नींद पूरी नहीं आती है, सीधे आप सो नहीं सकते और हमेशा करवट बदलती रहती है, या तो फिर अगर सोते हैं तो उल्टे होकर के सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। और निश्चित रूप से इससे यही मालूम चलता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। समय पर इस कमज़ोर चंद्रमा को बलि बनाने का अर्थात प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का उपाय करना चाहिए है, वरना जीवन भर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से परेशान रहेंगे। चंद्रमा दिल और दिमाग दोनों को नियंत्रित करता है। वही ग्रह यदि कमज़ोर है, पीड़ित है, तो वह जातक भावुक, अति संवेदनशील, पारदर्शी, दयालु, दूसरों की बिना सोचे समझे मदद करने वाला, घर वालों से ज़्यादा दूसरों पर या तो फिर दूसरों की हुई बातों पर आने वाला, बहुत जल्द विश्वास करने वाला और हमेशा विश्वास में धोखा खाने वाला व्यक्ति बन जाता है। ऐसा जातक जितना अच्छा करता है उतना ही उसके साथ बुरा होता है। उसका सदैव भावुकता में शोषण होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत तेज दिमाग, किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेने वाले होते हैं। ग्रहण शक्ति यानी कि जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत ही गजब की होती है, लेकिन जो पेशेंस है वो उनमें बिल्कुल नहीं होता। ऐसे जातकों में हीन भावना बहुत रहती है। ऐसे में कोई एक बात अगर आपसे पूछता भी है तो आप उसे अपना पूरा प्लान बता देते हैं, अपनी कोई बात को छुपा नहीं पाते हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताने की आदत होती है। तो इन सभी से यही मालूम चलता है कि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है। अब चंद्र दोष क्या है यह आपको बताता हूं। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमज़ोर होकर अष्टम भाव में है, 12वें भाव में या तो फिर चतुर्थ भाव में हो, तब चंद्रमा पीड़ित होता है। जब चंद्र पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो मानसिक रोगों से यानी कि डिप्रेशन से और किसी किसी केस में मिर्गी के रोग से भी परेशान होता है, पीड़ित होता है। जिन लोगों का चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें आदि भावों में पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब चंद्रमा के साथ राहु की युति हो रही हो तो ऐसी अवस्था को चंद्र दोष माना जाता है। इसी अवस्था को चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है और माना जाता है कि इस अवस्था में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए मन में भी विकार पैदा होने लगते हैं। जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ये भी चंद्र दोष कहलाता है, या फिर चंद्रमा केतु के साथ युति संबंध कर रहा हो तो उसे भी चंद्र दोष ही माना जाता है। अब चंद्रमा यदि नीच राशि का हो या फिर नीच ग्रह, अशुभ ग्रह या कहें पाप ग्रहों के साथ हो तो भी चंद्र दोष होता है। और चंद्रमा पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसे भी चंद्र दोष ही माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो यानी अमावस्या को भी चंद्र दोष कहा जाता है कुंडली में। इसके अलावा चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान पर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह नहीं हो तो ये भी चंद्रमा को पीड़ित करता है। हमारे पुराणों में चंद्रमा मनसो जातः का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा मन और मन पर पूर्णतः चंद्रमा का नियंत्रण है और मन से ही सारी प्रवृत्तियां होती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, चाहे ग्रहण योग के कारण या क्षीण चंद्र के कारण, तो अन्य ग्रहों की सार्थकता कम हो जाती है। पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहों में माना जाता है और अपूर्ण चंद्रमा अशुभ ग्रहों में श्रेणी में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जान लिया कि कैसे है, पर चंद्र दोष का जीवन पर आपके क्या असर पड़ता है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा पीड़ित होने पर मन व्याकुल और अनहोनी होने की शंकाओं से घिरा रहता है, घबराया हुआ रहता है, मन में घबराहट रहती है, एक अनजाना भय रहता है, आपको बार बार सताता रहता है, आपकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। यहाँ तक कि मन में आत्महत्या यानी कि सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं वो भी आने लग जाते हैं।
और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष होता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। वह अवसाद और मानसिक अस्थिरता से जूझता रहता है। उसके मन में उथल पुथल होने से उसके स्वयं के जीवन पर तथा साथ में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ सकता है। एक कहावत है हिंदी में कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो चंद्र दोष से ग्रसित व्यक्ति को हर तरफ हार ही हार नजर आती है। हताशा और निराशा उसे घेरे रहती है। तो आप उपाय क्या कर सकते हैं? चंद्र दोष तो है कुंडली में, जो ऊपर आपको चीज़ें बताया हूँ वो भी आपको लगता है कि आपके साथ में हो रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? पर ध्यान रखिएगा, अभी जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आपको डिप्रेशन महसूस हुआ है या तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता कि आपको सही में चंद्र दोष है। पर अगर काफ़ी समय से आपको यही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी तो हो सकता है कि चंद्र आपका ग्रसित हो, आपको चंद्र दोष हो। तो ऐसे में आप उपाय क्या करेंगे? तो चंद्रमा के अधिदेवता शिव हैं और उसके प्रत्यधिदेवता जल है। मतलब महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव पूजा और शिव कवच का पाठ आपको करना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होता है। साथ ही प्रत्यधिदेवता जल होने के कारण गणेश उपासना, विशेष रूप से केतु के साथ चंद्र हो तो आपको इसका भी फल शुभदायी मिलता है, क्योंकि गणेश जल तत्व के स्वामी हैं। फिर गौरी, दुर्गा, काली, ललिता तथा भैरव की उपासना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो नवग्रह पीड़ा में आपको लाभप्रद रहता ही है, क्योंकि ये समस्त ग्रह को अनुकूल करता है और वहीं पे सर्व सिद्धिदायक है। इसके अलावा चंद्र मंत्र और चंद्र स्तोत्र का आपको पाठ भी करना चाहिए है, ये भी आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो मोती भी पहन सकते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सॉल्यूशन के तौर पे आपको आगे ले जाता है। उसके अलावा चंद्रमा की पीड़ा और चंद्र राहु और चंद्र केतु की शांति के लिए आपको चंद्रमा के मंत्र का जाप पारद शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल से या तो फिर पंचामृत से अभिषेक करते हुए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। और क्योंकि आप जब ये एपिसोड देख रहे हो, श्रावण मास चल रहा है अभी, तो ऐसे के अंदर जो सोमवार आने वाला है, अगर उसमें ही आप जाकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें या तो फिर पंचामृत से अभिषेक करें तो बहुत ज़्यादा आपको इसका लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का जाप मंत्र जो है वो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। हल्का छोटा सा मंत्र है, इसको आप कहीं पे भी नोट भी कर सकते हैं या तो फिर इस क्लिप को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा है, इसका आपको उच्चारण करना है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इतना सा मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। शिव का महामृत्युंजय मंत्र तो चंद्र पीड़ा के साथ साथ सभी ग्रह पीड़ाओं का निवारण कर सकता है और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करवा सकता है। सामर्थ्य ऐसा है इसका कि जो मंत्र है उसका उच्चारण आप कैसे करें, तो मंत्र या आप सबके सब जानते ही होंगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी ववंदनाद मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इतना सा मंत्र है, आप सब ने सुना होगा इस मंत्र को, और कई बार आप YouTube पे जाएंगे तो इस मंत्र के आपको जाप के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो उसको और कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके घर में लगा दीजिए। पूरे दिन अगर ये घर में बजता रहेगा तो सबकी घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी और उसी के साथ में जो ऐसे थॉट्स आपको आते हैं तो ये थॉट्स भी आने बंद हो जाएंगे। जो आपको मैंने अभी मंत्र बताया, इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। ये मंत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दधीची ऋषि को प्रदान किया गया था। इसके अलावा सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है और शुक्र का भी होता है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष होता है उसे अधिक से अधिक सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए है या तो फिर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना चाहिए है। फिर वो चाहे आप अपनी बेडशीट पे करें, अपने रूम के कलर में करें, जो कपड़े पहनते हैं उसमें करें, जो जूते पहनते हैं उसमें करें। सफ़ेद रंग का जितना इस्तेमाल हो सकता है आपको इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी देने में शुभ साबित होगा। सफ़ेद रंग की वस्तुएं विशेष रूप से जो खाने के तौर पे भी आप खाते हैं, चावल हो गई, शक्कर हो गई, तो उसका अगर आप काम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर दान करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। अब चंद्र दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक का पाठ भी आप कर सकते हैं और निश्चय ही चंद्र दोष, ग्रहण दोष की पीड़ा से आपको शांति मिल सकती है। चांदी के चंद्रमा में मोती जड़वा करके भी आप पहन सकते हैं गले में, और इस पेंडल को शिवरात्रि के दिन आपको धारण करना सबसे ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, सबसे ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा शिवरात्रि अगर नहीं
तो अभी जो श्रावण माह चल रहा है इसके अंदर भी सोमवार के दिन आप ज़रूर इसको पहन सकते हैं। महामृत्युंजय यंत्र के साथ मोती जड़वाकर धारण भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं पे चंद्र ग्रह का पिरामिड बनाकर अपने शयन कक्ष यानी कि जहाँ पे आप सोते हैं अपने सिर के पास में जो टेबल होती है उस पे भी रख सकते हैं। इससे मानसिक स्थिति में आपको पॉजिटिविटी बढ़ती नजर आएगी। शरीर पर चांदी पहन सकते हैं, जितना हो सके अगर ऐसी जो चांदी की रिंग होती है, जो बेजोड़ अंगूठी जिसे बोला जाता है, वो पहने, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। या अगर अंगूठी पहनना पसंद नहीं है तो आप चाहें तो चांदी का कड़ा जो होता है वो भी पहन सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जन्म कुंडली में ग्रहण योग होने पर या तो फिर चंद्रमा राहु या केतु के साथ स्थित होने पर ग्रहण पर आपको ज्वार या तो फिर चावल का दान करना चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युति करे तो उसे विष योग कहा जाता है। ये युति शारीरिक और मानसिक रोग प्रदान करती है, सुसाइडल थॉट्स जो हैं उसे प्रमोट करती है और वहीं पे इंसान को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, जिसे बोलते हैं डीप डिप्रेशन होता है, उसमें भेज सकती है। ऐसी स्थिति में जल में कुछ बूंदें इत्र की मिलाकर शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना चाहिए है। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं, जो प्रॉब्लम बताई है, अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में जो डिप्रेशन चल रहा है या आपको बार बार ऐसी जो ख्याल आते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। कई बार इंसान की डिप्रेशन जो होती है वो इतनी डीप रूटेड होती है उसे समझ में नहीं आता, और कई बार एस्ट्रोलॉजिकल आपको अगर एनालिसिस मिल जाए तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं मेरे थ्रू तो यहाँ पे जो साइड में नंबर दिए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा सकता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा, कितना समय लगेगा और उसी के साथ में आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बस इसी के साथ में आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द फिर से आपसे आके मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम एवं जय हिंद।